हेलो दोस्तों, स्टडी ब्लॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकित आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, जो कि प्रतिशत का पहला पार्ट है। तो इसमें मैं बिल्कुल बेसिक डिटेल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको कराऊंगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं प्रतिशत की। तो बताइए, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि 100 का 10% निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? तो 100 का मतलब क्या होता है? गुणा, और 10 तो है ही, और प्रतिशत मतलब 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 10, यानी कि 100 का 10% 10 हो जाए। मैं 100 इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसी प्रकार से मैं बोलूँ कि 100 का 50%, तो 50% ये हो जाएगा। 100 का 50% कितना होगा? 50 हो जाएगा। चलिए अब देखो, एक तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का। जैसे मैंने बोला 100 का 10% कितना आ रहा था? 10 आ रहा था। और मैं बोलूँ 100 का 1% कितना होगा? 1 होगा। ये आता कैसे? ये देखो, 100 का 10% मतलब जब भी 10% निकालूँ कोई भी संख्या का, तो एक अंक बाद दशमलव लगाओ। देखो 100 में एक अंक बाद दशमलव लगाओगे तो 10 आ ही जाएगा। आ गया। यदि मतलब किसी भी संख्या का 10% निकालना है तो एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, तो उसका 10% निकल आएगा। और 1% निकालना है तो देखो 100 में एक, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। समझ रहे हो ना आप? तो 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो क्या बन जाएगा अपन को? 1% मिल जाएगा। चलो इस संख्या समझाता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास संख्या है 255। मैंने बोला 255 का 10% निकालो। तो आप क्या करोगे? वो भाग करने बैठ जाओ, गुणा करने बैठ जाओगे? नहीं, अपन को क्या करना है? कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने। तो क्या करना है? 10% है, 10% यानी एक संख्या बाद दशमलव, यानी कि 25.5 आंसर हो जाएगा। ख़त्म बात, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 10% यानी कि एक दशमलव बाद, एक अंक बाद दशमलव लगा देना है। और इसी में मैं बोलूँ एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, जैसे कि 365 का 1% निकालना है। कैसे वो करोगे? 2 अंक बाद दशमलव, तो इसका 1% 3.65 इसका आंसर हो जाएगा। आ रहा ना आपको समझ में? तो ये ट्रिक बेहतरीन है। जैसे कि इससे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि 200 का 21% बताओ। ठीक है, तो 21% कैसे? आप गुणा करते रहोगे, ये करते रहोगे, वो करते रहोगे। तुम डायरेक्ट कैसे करना? देखो 200 का 10% बता सकते हो कितना होगा? 200 का 10% कितना होगा? 20। और 20% कितना होगा? इसका दुगना, यानी कि 40। समझ रहे हो ना? क्योंकि अपन को 21% पहुँचना है, तो 10% दो बार निकाल लिया तो पहुँचे। और 1%, इसका 1% कितना होगा? 2 अंक बाद दशमलव, यानी कि 2। तो इसका 42 जो होगा वो कितना परसेंट होगा? 21% होगा। आ रहा होगा समझ में? चलिए और कुछ देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला था अभी 100 का 50% कितना था? 50। तो एक प्रकार से 100 का ये आधा है ना, है कि नहीं आधा? तो इससे क्या पता चला हमें? कोई भी संख्या का अपन को 50% निकालना है तो उसमें कितने से भाग दे दो? 2 से भाग दो। मान लो कि मेरे पास 600 है। ठीक है, 600 है। ठीक है, 600 में मैंने क्वेश्चन पूछा 600 का 50% बताओ। पूरा कॉल कैलकुलेशन नहीं करना है। या तो आप दशमलव वाली ट्रिक से जा सकते हो, या तो आप भाग देने वाली से। आपको जो बेस्ट लगे उससे करो। मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। अब मैं यदि बोलूँ दशमलव वाली से, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? 50 है तो 50 को क्या मान लूँ? 10 का 5 गुना होता है। तो मैं पहले ये निकाल लूँ कि 600 का 10% कितना होता है। तो 600 का 10% कितना होगा? 60 होगा। और 60 हो, 10% निकल आया, अपन कितना चाहिए? 50। तो इसमें 5 गुणा और कर दो, तो ये पूरा 50% निकला। कितना होगा? 6 पंचे 30, यानी कि 300 हो जाएगा। एक तो ये है। और दूसरा क्वेश्चन वही है, 600 का 50%। तो अभी मैंने क्या बताया? 50% यानी आधा। तो 600 में कितने का भाग दे दो? 2 का भाग दे दो, यानी कि 300 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बोलें कि 600 का 25% निकालो। 600 का 25%, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, 600 में 4 का भाग दे दो। 25% निकला। कितना आएगा 25%? 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, यानी कि 150।
इसका 25% आ जाएगा। तो इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जो अभी अपन वीडियो में आगे बढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है। तो इतना बेसिक काफ़ी है अभी के लिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 60 का 20% कितना होगा। तो मैंने अभी बताया था कैसे निकालना है, तो आप दोनों प्रकार से निकाल सकते हो। यदि 20% निकालना है तो यदि 100 का 20% निकालो हम, चलो पहले निकालते हैं। तो 100 का यदि 20% निकालना, 100 का 20%, ठीक है, कितना आता है? 20 ही आता है, आता है। तो 100 का 20% कब आ जाए? 100 में 5 का भाग दोगी, ठीक है ना। तो यदि अपन 60 में 5 का भाग दे देंगे तो 20% आ जाएगा, ठीक है। तो वो समझ नहीं आता, तो एक और तरीका है अपने पास। देखो 60 है, कितना चाहिए 60 का 20%। पहले हम क्या करें, 10% निकाल लें, 10% का दोगुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 10% कब आता है? जब एक अंक बाद दशमलव लगा दो। तो 60 है तो 60 में एक अंक बाद दशमलव लगा तो 6 हो गया, ठीक है। अब इसका दोगुना कर दो, यानी 6 दूनी 12। तो 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ रहा ना? आपको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग लगाइए, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। तो 60 का कितना चाहिए अपन? 60 का 20% चाहिए है, ठीक है। तो 20% के लिए मैं एक बार 10 निकाल लेता हूँ, एक बार और 10 निकाल लेता हूँ, तो हो जाएगा अपना 12। तो मैंने एक बार 10 निकाला। 10 कैसे निकलता है? एक अंक बाद दशमलव, यानी कि 0 के बाद दशमलव, यानी क्या बचेगी? 6। तो 10 निकल आया और 10 और निकालना है तो 10 जोड़ दूँ तो 12 हो गया, या 6, ठीक है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% होगा। इसको मैं दो से तीन लाइन में आपका ये क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, और 1 मिनट से बहुत ही कम समय में आंसर आएगा। देखो कैसे। क्वेश्चन में क्या दिया है? 20% दिया है, 20% कितना दिया है? 120 दिया है, और निकालना कितना है? 120%, ठीक है। क्या करो, दोनों साइड 120 से गुणा कर दो। 20% दिया है, 120 निकालना है, दोनों साइड 120 से गुणा कर दो। तो 120 गुणा 20 बराबर 120 गुणा 120, ठीक है। 120% है, ठीक है। बस करना क्या है, जो निकालना है उसको साइड रख लो। क्या निकालना? 120%। तो इस ये एक्चुअली मैथ्स में ऐसा होता नहीं है, पर मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज को इसके साथ रख ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैथ्स के हिसाब से गलत है, परंतु ट्रिक के हिसाब से कभी गलत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अपन को जल्दी करना है, ठीक है। तो परसेंट को क्या किया मैंने, 120 के साथ रख लिया और 20 को दूसरी साइड बजा दिया। तो ये क्या हो गया, 120 गुणा 120 बटे 20। तो इसको काटो 0 से, और 6, 120 गुणा 6 करोगे तो कितना आएगा? 720 आंसर आएगा। देखो 3 स्टेप में आंसर आया, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसी मेथड से करिए, बिल्कुल जल्दी आंसर आएगा और वो सही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। करना क्या है, 60 ये है, 40 ये है, कितना अंतर है इसमें? अधिक है या कम है, वो कब पता चलता है? जब अपन घटाते हैं उसमें से किसी एक से बड़ी संख्या में से। तो अंतर कितना है इसमें से? 20 का अंतर है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में ये देखना है से किसके साथ लगा, किससे, मतलब किससे पूछा गया है इसमें, मतलब बेस वाली अंक कौन सा, बेस वाला अंक बोल सकते हैं, या संख्या कौन सी है, किससे पूछा गया है? 40 से पूछा गया है, ठीक है। 60 40 से कितना बड़ा है, तो जो मेन संख्या कौन सी कहलाएगी? 40 कहलाएगी ना, कि 40 से पता करना है कि 60 कितना बड़ा है। तो बस इसमें 40 से भाग देना है, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। इसको काटो, ये कटा, ये 0 से कटा, 4 पंचे 20 गया, और 5 गुणा 10 यानी कि 50। तो 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ आया? चलो एक बार फिर बताता हूँ। देखिए क्या है क्वेश्चन, 60 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 60 और 40 लिख लिया, अंतर निकाला हमने तो अंतर आया 20। किससे पूछा? जिसके साथ से लगा होना उससे भाग देना है बस। किसके साथ से लगा? 40 से से लगा, तो 40 गुणा, परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। काटो तो ये आता है 50, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x y से 30% छोटा है तो y x से कितना परसेंट बड़ा होगा।
तो इसके लिए क्या अपन को निकालना पड़ेगा, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए पड़ेगी, तो फिर अपन निकाल सकते हैं कौन किससे बड़ा है। तो उसके लिए आप पहले मुझे ये बताओ, जैसे कि 100 है, ठीक है 100 है, मैंने बोला 100 से 30% कम करो, तो 100 का 30% तो आपको पता ही होगा, 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। तो 100 से 30% कम करोगे तो कितना आएगा, 70 आएगा ना, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक्स वाई से 30% छोटा है, एक्स छोटा है वाई से, ठीक है, तो वाई और एक्स को जो बराबर करना है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है, मुझे एक्स और वाई को बराबर करना है। तो एक्स वाई से कितना परसेंट छोटा है, 30%, तो 70% वाई में कर दूंगा, तो ये बराबर हो जाएंगे दोनों आपस में, ये क्योंकि कितना छोटा है, 100 से 30%, 70 ही तो हुआ ना, तो ये बराबर आ गया। यहाँ से मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लूँगा, यहाँ से एक्स अपॉन वाई कितना आ गया, 7/10, या 0 काट दूंगा, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई 7/10, ठीक है। चलिए अब इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 7/10, तो इससे क्या पता चला, वाई कितना है 10 है और एक्स कितना है 7 है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कितना छोटा पड़ा है परसेंटेज में निकालना है, तो अपन को पता होना चाहिए कितना छोटा है। तो वाई से एक्स कितना छोटा है, माइनस करो, 3 छोटा है। क्वेश्चन में पूछा गया है एक्स से, किससे, जिसके साथ से अलग गया, मैंने पहले ही बताया, जिसके साथ से लग गया उससे भाग देना। किससे, एक्स के साथ, एक्स की वैल्यू क्या है 7, तो 7 से भाग देना, परसेंट निकालना है, यानी कि 100 से गुणा करना है। तो इसका जो आंसर होगा 300/7 सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ नहीं आया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, अपन को क्या करना है, एक्स और वाई को बराबर करना है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी उसी के थ्रू, तो क्वेश्चन में क्या कह दिया, एक्स वाई से 30% छोटा है, 30% यानी 70, तो जब जिसके आगे से लगा होना, तो बस वो उसको उसमें से जितना परसेंट कम बोला गया है ना, या छोटा बोला गया है, वो कम कर दो, तो 70/100 ये हो गया। अब यहाँ से आप एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, तो कितनी आई, 7/10 वैल्यू आ गई। अंतर कितना है, 3 का अंतर है, किससे बोला गया है, एक्स से बोला गया है यहाँ पे। तो एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से 7 है, तो 7 से भाग और परसेंटेज निकालना है, तो 100 से गुणा, तो आंसर कौन सा मिल जाएगा अपना, 300/7 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक और बी की आय ए से 25% अधिक, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। चलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से करा दूंगा मैं। चलो देखते हैं इन ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से स्टार्ट करना है, अपन को पीछे साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है, आगे से स्टार्ट नहीं करना, पीछे साइड से। देखिए पीछे क्या दिया है, बी की आय ए से 25% अधिक है, तो मैं क्या मान लूँ, ऐसा लिखना है आपको, ए बी सी लिख लिया। मान लो कि 100 ए की आय है, पीछे स्टार्ट किया अपन ने, तो ए की आय मान ली हमने 100 है, तो बी की कितनी होगी, देखो ए से 25% अधिक है, तो 100 पे 25, 100 का 25% कितना होता है 25, और अधिक है यानी, तो 100 पे और 25, तो यानी कितना हो जाएगा 125। ये समझ आया। जब भी अधिक की बात करें ना, तो 100 में जोड़ देना जितना परसेंट अधिक बोला जाए, तो 100 पे 25% अधिक बने 125। अब क्या बोला है आगे, बी की आय 20% अधिक, अभी बी की आय कितनी है 125 है, इस पर 20% और अधिक, तो बस ऐसे निकाल लो इसको, यहाँ निकाले दो मैं, ठीक है। 125 का 20% निकालना है, ऐसे कर सकते हो, या 20% निकालने के लिए आपको किससे भाग देना होगा, 5 से भाग देना होगा, तो आप इससे कर लो, चाहे 20×5 100 55 25, यानी कितना आया 25 आ गया, तो 25 आया, तो 125 के ऊपर भी 25 यानी कि 150, अधिक की बात है ना, तो 25 जो आया उसमें 125 में वो जोड़ देंगे, जैसा कि 100 में 25 जोड़ा था ना, तो 125 में भी वो जोड़ देंगे। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये 100 है, 150 से कितना अधिक है 50 अधिक है ना, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चाय की कीमत 16 रुपये से 12 रुपये हो गई, प्रतिशत कमी ज्ञात करो। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, 16 रुपये थी 12 रुपये हो गई, कितना अंतर आ गया, पहले तो अंतर निकालो, संख्या में अंतर कितना है, बाकी अपन प्रतिशत में बताएंगे। संख्या में अंतर आ गया 4, किससे पूछा है, से किसके आगे लगा, देखो 16 से, जहाँ जिसके साथ से हो उससे भाग देना है, ये 16 से भाग, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से
गुणा, तो 4 चौके 16 और 4 से इसमें भाग दोगे तो 25। कितना आंसर हो जाएगा अपना? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ईजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, तो मूल संख्या होगी। ठीक है, चलिए ये भी बहुत क्वेश्चन है। जैसे जब भी वृद्धि की बात आई, हमने मान लिया कि वो संख्या कौन सी है, एक्स और वाई है, मान लिया हमने। अंश ऊपर, ये ऊपर वाला जो कहलाता है अंश कहलाता है, नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ठीक है, भिन्न के ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब क्या कह रहा है, भिन्न के अंश में 20% वृद्धि, 20% यानी 100 पे 20 यानी कि 120। यदि यहाँ कमी बोलता ना तो अपन क्या करते, 100 में से 20 घटाते तो 80 हो जाता। वृद्धि बोल रहा है तो 100 में जोड़ना है, कमी बोल रहा है तो 100 में से घटाना है, ये ट्रिक है। तो क्या हो गया 120। अब क्या बोल रहा है, हर में 25% वृद्धि, ये क्या हो जाएगा 125 हो गया। किसके बराबर हो गया, 3/5 के बराबर। अब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो आप। ठीक है, देखो एक्स अपॉन वाई कितना आएगा, तो 3/5 गुणा 125/120। ठीक है, इसको काटो आप, तो 5 से ही जाएगा 25 बार, फिर 5 से इसको काट दो, फिर इसको काटो, तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ऊपर 3 से जाएगा 3 8 24, तो 5/8। तो 5/8 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी वृद्धि की बात बोले तो 100 के ऊपर ले जाना और कमी की बात बोले तो 100 से घटा देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है और पुनः उसमें 10% की कमी कर दी जाती है, तो अंतिम रूप से उस संख्या में 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई परिवर्तन नहीं, 1% की कमी, 1% की वृद्धि या 0.1% की वृद्धि। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा जो बट्टे में भी यही सेम क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि किसी वस्तु के मूल्य में इतने % वृद्धि कर दी बट्टे बढ़ा के और उतना छूट दे दी, तो वो ट्रिक वहाँ भी काम आएगी और वो ट्रिक यहाँ भी काम आएगी। देखो एक बेसिक सा छोटा सा ट्रिकी फॉर्मूला जिसमें कि ये है a + b + a × b अपॉन 100, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये 2 बार वृद्धि की है इसने, ये वृद्धि हो गई और दूसरी ये वृद्धि हो गई। ठीक है, तो बस इसमें वैल्यू रख दो आप। पहले वृद्धि कितनी की, जब भी वृद्धि की जाए तो प्लस रखना है और कमी की जाए तो उसको माइनस रख देना है। अभी क्या है 10% की वृद्धि फिर है और पहले वृद्धि की गई है फिर कमी की गई है, तो 10% की वृद्धि कमी यानी माइनस 10% की कमी प्लस 10 गुणा -10/100। ये तो कट गया, यहाँ से कितना बचेगा, ये 100 से 100 गया, क्या बचा -1, यानी -1 का माइनस का मतलब क्या है, कमी। कितने परसेंट की, 1% की कमी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी संख्या, मतलब मान लो 100 संख्या, अपने पास संख्या थी 100, ज़्यादातर 100 ही माना परसेंटेज, बिल्कुल आसान होता है। 100 में 10% की वृद्धि, 100 में 10%, अब खुद बताओ 10% कितना होता है, 100 का 10 ही होता है, और वृद्धि यानी कि 100 में 10 यानी कि 110 हो गया। ठीक है, अब 10% की कमी, तो 100 में 100 जो 110 है, इसमें 10% की कमी यानी कि कितना हो जाएगा, वो 90% होगा। 10% कमी करने के बाद होगा कि नहीं होगा, तो बस 110 का अपन को 90% निकाल दो। इस 100 से ये 100 गया, ये 100 से ये 100 गया, कितना आ गया, 11×9 = 99 आया, आ गया 99। तो ये 100 से कितना कम है, 1 कम है ना, तो 1% का। बस इसमें ये ध्यान रखना है अपन को, लास्ट में जो आंसर आता है उसको 100 में से माइनस करना है, बस इसमें इतनी सी दिक्कत आती है। और इस वाली जो ट्रिक से है ना, अपन बहुत से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अभी मान लो इसमें 2 संख्याएं हैं, इसमें हम बोल देते 15% की कमी फिर से करी गई और 10% की वृद्धि फिर से करी गई, तो ये ट्रिक वहाँ काम आई, वहाँ फॉर्मूला फेल हो जाता है। ठीक है, तो आप जो भी करना चाहो फर्स्ट इस ट्रिक से करोगे, तो बाद में जो संख्या आएगी उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर बताता हूँ। तो मानना क्या है कि 100 हमारे पास संख्या थी या रुपए जो भी थे, हमने पहले क्या बोला 10% की वृद्धि कर दो इसमें से प्लस 10%, 100 का 10% यानी 10 ही होता है, तो 10% की वृद्धि मतलब 110 हो गया। अब वो क्या बोल रहा है, किस में माइनस कमी करनी, इसमें कमी करनी है जो संख्या प्राप्त हुई 10% बढ़ाने के बाद। तो इसमें 10% की कमी करोगे तो कितना हुआ 90, तो यदि हम इसका 90% निकालें तो आंसर मिल जाएगा अपन को। देखो तो इसका 110 का 90% निकाल दो,
बटे 100, तो 0 0 0 0, 11 नाम 99, तो 99 100 से कितना है, 1% कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको जो अच्छा लगे, फॉर्मूला अच्छा लगे उससे करो, ये अच्छा लगे तो आप इससे करो। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे। चलिए ये देखते हैं अपन इसको कैसे करेंगे। इसको करने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। देखो जब भी आपको कमी की बोला जाए, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में बोला जाए कि यह वृद्धि, देखो ये देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, वृद्धि पूछा गया है, तो इसका एक फॉर्मूला है, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, ए अपॉन 100 माइनस ए गुणा 100, ये फॉर्मूला होता है यदि वृद्धि पूछा जाए। वृद्धि पूछा, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है, वृद्धि नहीं प्रतिशत वृद्धि, तो ए अपॉन 100 माइनस ए इंटू 100। यदि कमी पूछा जाता क्वेश्चन में कमी, तो क्या होता, तो होता ए अपॉन 100 प्लस ए गुणा 100, तब ये फॉर्मूला होता। तो आप दोनों फॉर्मूले याद रखिएगा। चलिए पहले इसको मैं फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर इसको मेथड से बताऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था, ए अपॉन वृद्धि पूछा है, फॉर्मूला है ए अपॉन 100 माइनस ए इंटू 100। अभी वृद्धि का है तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए क्या होता है, ए होता है वो जो कमी की गई हो। क्या कमी की गई, 20%, तो 20, और नीचे 20 रखेंगे तो 100 में से 20 जाएंगे, कितना बचेगा, 80 गुणा 100। इसको काटो, ये कटा, ये कटा, 10 यहाँ से बचा, 2 से 2 अट्ठे, ये कर दिया क्या। चलिए फिर से काट देखते हैं। देखो क्या था, ए अपॉन तो 20 बटे 80 गुणा 100, तो 20 से कम 20, 20 चौके 80, और 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 25, यानी कि 25% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अब इसको मैं पूरा मेथड से बता दूँ, कहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो वहाँ फंस जाओगे, तो उसके लिए मैं बताता हूँ। देखो एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ का मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा, ये फॉर्मूला होता है, मूल्य गुणा खपत गुणा खर्चा। जैसा कि मान लो कि कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपये है, मैं एक खरीद रहा हूँ, खर्चा मेरा कितना होगा, कोई मैंने 100 रुपये की वस्तु एक खरीदी, तो खर्चा कितना हो गया, 100 रुपये ही होगा खर्चा मेरा, ठीक है। अब उसने बोला, यही क्वेश्चन करते हैं, 20% की कमी, तो 100 में 20% की कमी यानी कि तो वस्तु कितने की हो गई, 80 रुपये की हो गई। तो मुझे खपत कितनी करनी हो, खपत मान लिया है मैंने एक्स की, खर्चा हमारा 100 ही बना रहे, समझ आया ना, ठीक है। 20% की कमी कर दी तो 80 की हो गई, खपत कितनी करें कि खर्चा उतना ही बना रहे, तो एक्स की वैल्यू चाहिए बन, तो ऊपर करता हूँ मैं, ठीक है। ये आपको, ये वाली लाइन आप याद रखिएगा। तो वो लाइन क्या, चलिए जो मैंने लिख लिया था आप वो फिर से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। क्या आया था उसका, आया था कि 80 गुणा एक्स बराबर 100 आया था अपना, यहाँ से एक्स की वैल्यू मैंने कहा तो कितना हो गया, 100 बटे 80। अब परसेंटेज बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। यदि आप इसको काटोगे तो आपका एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, 125, यानी कि खर्चे को कितना पड़ा करना पड़ेगा, 125 करना पड़ेगा। 100 तो पहले ही से था खर्चा अपना, तो कितना परसेंट पूछा, उसको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो 100 पे कितना बढ़ा, 25 बढ़ा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 25। तो इसमें ये बात याद रखना है आपको कि 100 के ऊपर जो आएगा वो आपको आंसर में लेना है। तो दोनों ट्रिक में से आपको जो बेस्ट लगे वो कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी हो जिससे खर्चा अपरिवर्तित रहे। ये उसका जस्ट अपोजिट है, तो चलिए मैं इसको फॉर्मूले से करा देता हूँ। तो कमी वाला फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, क्या होता है, ए अपॉन 100 प्लस ए बरा गुणा 100। ए क्या है इधर, 20 है, क्योंकि 20% वृद्धि कर रहे हैं, और 100 में 20 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 120 गुणा 100। इसको काटो, 0 0 कट जाएगा, फिर इसको 2 से काट दो, इसको काटेंगे 2 से तो 2 10 आएगा, 2 6 12 आएगा, तो 100 गुणा कितना हो जाएगा ये,
100 गुणा बटे में कितना है 120, तो 6, तो ये आंसर कितना आएगा तो इसका 100/6। तो ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो ठीक है, इसका एक ऑप्शन गलत है जो कि सी ऑप्शन, इसमें नीचे 6 होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन प्रिंट गलत हो गया होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही है ना, 20 ऊपर है 120 नीचे, गुणा 100 किया अपन ने, तो 100/6 आना चाहिए। ठीक है।